मैं डॉक्टर एम.एस. सागर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सागर। यहाँ हमारे यहाँ केवल एक कंटेनमेंट एरिया था जिसमें एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हमने उसको कंटेनमेंट एक लार्ज एरिया में हमने कंटेनमेंट एरिया बनाया था और सर्वे किया था और साथ जो लोग हमें हाई रिस्क में मिले थे उन हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को हमने सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया और उस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद फिर हमने उनकी सैंपलिंग कराई। उस सैंपलिंग में एक के कांटेक्ट में ही हमें 4 लोग और मिले थे। तो वो सारे के सारे अच्छे लोग हैं, सिम्टोमेटिक हैं। अच्छे लोग से मतलब कोई तकलीफ नहीं है उनको और किसी भी तरह के आज की तारीख में सिम्टम्स नहीं है। उनमें से केवल जब हमने सैंपलिंग की थी उस टाइम पे एक आदमी को सिम्टम्स थे, एक को बहुत माइन्यूट सिम्टम्स थे, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को किसी भी बड़ी अतिरिक्त मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो सभी लोग आज की तारीख में स्वस्थ हैं। उनका सैंपलिंग होना बाकी है। कल संभवतः उनका सैंपलिंग आ जाएगा, रिपोर्ट उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बचा कंटेनमेंट एरिया, तो कंटेनमेंट एरिया का वैसे हमें 2 बार सर्वे करना होता है, लेकिन हमने उस कंटेनमेंट एरिया का 4 बार सर्वे किया है। 3 बार हमने सर्वे कराया, अतिरिक्त सर्वे किया था, जिसमें जितने लोग भी खांसी जुकाम के मिले उनको हमने अपनी लाइन लिस्टिंग करके उनको मौके पर क्वारंटाइन करा करके ट्रीटमेंट कराया और हर दिन उनकी रिपोर्टिंग ली गई। कुछ लोग 2 दिन में ठीक हो गए, कुछ लोग 1 दिन में, कुछ लोग 3 दिन में। आज की तारीख में सभी लोग ठीक हैं, किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। जिन लोगों को हमें सैंपलिंग की आवश्यकता थी हमने सैंपलिंग ले ली। जिन लोग इसके अलावा हमने एक काम और किया था कि जो 60 साल से ऊपर के जितने लोग थे उन लोगों को हमने लाइन लिस्टिंग कराया कि खांसी जुकाम के अलावा और क्या क्या बीमारी है। और बीमारियों से मतलब है जैसे बीपी होना, डायबिटीज होना, कैंसर होना या अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिसका उनके पास इलाज चल रहा हो। उस इलाज के लिए उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जिन लोगों को इलाज चल रहा था उनको हमें मेडिसिन पहुंचाई। जिन लोगों के मेडिसिन हमारे शासकीय अस्पताल से चल रही उनकी मेडिसिन हमने लगातार उनको 2 महीने के लिए इकट्ठी मेडिसिन पहुंचाई गई थी। और उस मेडिसिन के बाद हम लोगों ने एक काम और किया कि इसमें एक काम हमने और किया कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से जिनको हमें एडवाइस देनी थी एडवाइस दी। और ऐसा नहीं है कि हमने मेडिसिन ऐसे ही पहुंचाई दी, हमने उसके लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट डेप्यूट किया। उस मेडिकल स्पेशलिस्ट ने संबंधित जो मरीज था उससे बात की, उससे और जानकारी ली, जो दवा चल रही उसका पर्चा लिया। उस अनुसार हमने एक आदमी को ट्रेस करके उनको सुविधा पहुँचा दी। इसके अतिरिक्त हमने कंटेनमेंट एरिया में लोगों को वो मेडिकल दृष्टि से असुविधा नहीं हो उस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग ने 108 को वहीं हमने स्टेशन बना दिया कि कभी किसी को तकलीफ होती है तो वो मरीज को लेके जाएगा। दूसरी हमने सुविधा ये की कि एक दीनदयाल चलित औषधालय बनाई थी जो वहीं खड़ी रहती थी और वो वहीं से, उसमें डॉक्टर भी था, लैब टेक्नीशियन भी था, नर्स भी थी, तो वो वहीं पर लोगों को देख करके इलाज किया। इसके अतिरिक्त हमने एक सुविधा, तीसरी और सुविधा की थी। इसी कंटेनमेंट एरिया में एक पुरानी डिफरेंट के नाम से नगर निगम की एक क्लिनिक थी, उसको हमने वहाँ पर 2 डॉक्टर्स बिठा लेते। एक डॉक्टर्स जो पहले से ही बैठ रहे थे, उसके अलावा हमने एक डॉक्टर्स की ड्यूटी और लगाई थी जो शाम को 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक वहाँ पर ड्यूटी देता था, मरीज देखता था और पूरी सुविधा देता था। इस तरीके से हमने ये प्लान किया था। चूँकि उस क्षेत्र में हमने फिर एक बार और जिला प्रशासन ने खुद ने 4 सर्वे को मॉनिटर किया। जिला प्रशासन की अगुवाई में, नेतृत्व में हमने सर्वे किया। जिला प्रशासन ने एक चीज़ को मॉनिटर करके देखा, तो एक स्पेशल सर्वे हमने और कराया कि कहीं कोई कोई छूट तो नहीं रहा, कहीं कोई ऐसी बात तो शंका की बात नहीं है। एक आदमी को थर्मल स्कैनर और दवाई के साथ हमने कराया जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी आदमी नहीं मिला। इसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि इतने बड़े एरिया को, जो हमने बहुत बड़े एरिया को कंटेन करके रखा था, तो उसको हमने थोड़ा सा छोटा किया और उस हिसाब से लिया कि जहाँ पर जो लोग हमने क्वारंटाइन किया था, जिन लोगों को हमने आइसोलेट किया था, वो जिनका एरिया जो कवर होता था वो वहीं उसी एरिया को हमने उस एरिया को कंटेन करके रखा। उसमें 3-4 पॉइंट थे। एक पॉइंट तो ये था कि जो इसमें एक होटल है, मैं आपको बताता हूँ, नंदकिशोर होटल है सनीचरी में, वहाँ हमने एक बैरिकेड्स लगाया
और जिससे पश्चिम क्षेत्र का जो कंटेनमेंट एरिया था वो उसमें छूट मिल जाएगी। और एक शार्प एंड की दुकान पर जो बैरिकेड्स पहले से लगा हुआ था, चूँकि वो बिल्कुल रोड पे लगा था और कंटेनमेंट एरिया के हैं या जो लोग प्रभावित थे वो बहुत अंदर थे, तो हमने उसको थोड़ा ऊपर खिसका दिया। तो उससे ये हुआ कि जो नीचे के लोग थे वो उस कंटेनमेंट एरिया से बाहर हो गए। तीसरा जो हमने किया था, जो पुराना डिफरेंट है उस पर एक पहले से बैरिकेड्स लगा हुआ था, वो भी लगभग बिल्कुल मेन रोड पर लगा था, जिसके कारण काफ़ी एरिया अनावश्यक कंटेन था, तो उसको भी हमने थोड़ा पीछे कर दिया। तो काफ़ी एरिया वहाँ से भी खुला हो गया। एक झील बोट क्लब के सामने बैरिकेड्स लगा था, उसको हमने वहाँ से हटवा दिया, जिसके कारण वहाँ से शनिचरी, शुक्रवारी और आलम मिठा तक का पूरा पार्ट एक तरीके से खुल गया, और जबकि उस एरिया का बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। और एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने मौके पर जाकर के और नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल एसपी तीनों लोगों ने जाकर के मौके पे और चारों लोगों ने हमने जाके देखा और एक एक गली को हमने देखा और उसके अनुसार हमने निर्णय लिया कि इसमें हम अगर जितना हमने कंटेनमेंट बनाया है अभी नया, उसको भी हम करके रखते हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है बाकी एरिया का उससे।